राम राम। अध्याय 12 के आगे के दो श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 15वां, श्लोक नंबर 16वां। यस्मानो यस्मानो द्विजते लोको द्विजते लोको यस्मानो द्विजते लोको लोकानो लोकानो द्विजते चयः लोकानो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच में प्रियः मुक्तो यः सच में प्रियः। अर्थ देखिए। यस्मानो जिससे, द्विजते यानी जिससे, और लोको यानी कोई भी जीव, जिससे कोई भी जीव द्विजते यानी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। उद्वेग का अर्थ होता है परेशानी। जिससे कोई भी जीव परेशानी को प्राप्त नहीं होता। लोकानो द्विजते चय, और उस लोकानो द्विजते चय यानी उस मतलब संसार के जीव से लोकानो और लोग भी परेशान नहीं होते। मतलब जिससे कोई भी प्राणी परेशान नहीं होता, और जिस प्राणी से संसार के लोग भी परेशान नहीं होते। हर्षा यानी प्रशंसा, और मर्स का अर्थ होता है क्रोध। प्रशंसा, क्रोध, भय द्वेगैर, और भय और उद्वेग का मतलब परेशानी, उद्वेग से रहित है। मुक्तो यह सच में प्रिय, वह भक्त मुझे सच में प्रिय, सबसे अधिक प्रिय है और मुझको प्रिय है। एक बार इसका हिंदी अनुवाद देखिए। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। उद्वेग का अर्थ परेशानी होता है। ठीक है, एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच में प्रियः। अगला देखिए। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थ देखिए। अनपेक्ष जो उपेक्षा, शुचिर्दक्ष शुचि यानी बाहर और भीतर से शुद्ध, दक्ष यानी चतुर, उदासीनता वह होती है जब मनुष्य पक्षपात से रहित होता है। गतव्यथ यानी सभी तरह के दुखों से, व्यथ यानी दुख, सभी तरह के दुखों से छुटा हुआ है। सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का परित्यागी यानी नए कार्य आरंभ करने का त्याग करने वाला है। यो मद भक्त समय प्रिय, वह भक्त मुझे प्रिय है। एक बार इसका हिंदी अनुवाद देखिए। जो मनुष्य आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। एक बार इसका पाठ करिए। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। आप सभी को एक बार फिर गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती,
लेकिन गीता जयंती मनाई जाती है क्योंकि गीता जी का एक एक श्लोक भगवान के श्री मुख से निकला हुआ है, राम राम।